अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मरियम मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरावाला। आज हम ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसी डिजीज़ है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एक्चुअल में कैंसर क्या होता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है और नॉर्मली एक इंसान में हर सेल की प्रॉपर कोडिंग हुई होती है कि ये सेल इतने टाइम में इतनी दफ़ा ही डिवाइड कर सकता है, इससे ज़्यादा दफ़ा डिवाइड करके न्यू सेल्स नहीं बना सकता। लेकिन एक कैंसर वाले इंसान में क्या होता है कि वो जीन्स जो सेल की डिवीजन को डिटरमिन करते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाती है। जब जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा अनवांटेड सेल्स बन जाते हैं। एक तो वो सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं। दूसरा वो सेल्स इमेच्योर बनते हैं, एबनॉर्मल बनते हैं, नॉर्मल सेल्स की तरह नहीं होता। सेम ल्यूकीमिया में भी यही होता है। ल्यूकीमिया में हमारे ब्लड में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, दूसरा वो इमेच्योर होते हैं, जिसकी वजह से आगे ल्यूकीमिया के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि वाइट ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत अहम रोल है। वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब एक इंसान ल्यूकीमिया का शिकार होता है तो उसके वाइट ब्लड सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। अब चूंकि इसमें एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, इसलिए वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं या बाहर से कोई वायरस वगैरह जम वगैरह है जिसको किल करना है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को ही डेड करना शुरू कर देते हैं। अब जब वाइट ब्लड सेल्स ही अब नॉर्मल बनेंगे तो उस इंसान का इम्यून सिस्टम भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से उस इंसान में किसी भी इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। कुछ लोगों में नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उनकी बॉडी पे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, दाने दाने से बन जाते हैं। वो इंसान टायर्डनेस का शिकार हो जाता है। इसके अलावा बहुत से सिम्टम्स और रिपेयर होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ल्यूकीमिया का इलाज क्या है, कैसे इसे ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें एक प्रोसेस है जिसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है कि वो वेव्स आके इंसान के नॉर्मल सेल्स को भी डेड करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा इसके मुतबादल के तौर पर एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी में उस इंसान को ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो जाके कैंसरस सेल्स को डेड कर देते हैं। इसके अलावा ये भी नॉर्मल सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन रेडियोथेरेपी की निस्बत इसका नुकसान कम होता है। इसके अलावा एक और इलाज यूज़ किया जाता है जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। और इसमें एक इंसान की बोन में से बोन मैरो निकाल के उसमें नॉर्मल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसके अंदर नॉर्मल जीन्स होते हैं, जिसकी मदद से भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।